उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुद को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। स्वाति, देखिए, जो उम्मीद विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को थी, उससे ज्यादा जो है रिजल्ट अच्छा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया था। और इसी का तोहफा जो है बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी को पार्टी ने दिया है। यानी किसान आंदोलन जिस तरह से 1 सालों तक चला, उसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला। बाकी राज्यों में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिला किसान आंदोलन का असर, लेकिन यूपी में इसका असर नहीं था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट निकलकर सामने आया, उसका श्रेय भूपेंद्र चौधरी को दिया गया है। और एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सौंपी गई है, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीतने का लक्ष्य रखा है। और जब भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी अध्यक्ष की सौंपी गई है और उनकी एक अच्छी पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का संगठन का जिनको अनुभव होगा, पार्टी में एक अच्छी पकड़ और इसके साथ ही लोगों के बीच एक अच्छी पकड़ हो, बीजेपी उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती। और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी एक ऐसा चेहरा जिनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पकड़ है। लोकसभा की 20 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर भूपेंद्र चौधरी की अच्छी पकड़ है, यानी 20 लोकसभा सीटें, और अगर 60 लोकसभा सीटों को हम जोड़ते हैं तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 80 में से 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 2017 को अगर देखें, 2014 के लोकसभा को देखें, 2019 के लोकसभा को देखें, 2022 के विधानसभा को देखते हैं हम, तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पकड़ बनाई है। और जिस तरह से रिजल्ट निकलकर सामने आया है, उसी उम्मीद के साथ पार्टी 2024 में मैदान में उतरना चाहती है। और इसी वजह से बिल्कुल, देखिए हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, आपके पास आते हैं। देखिए, ये अब कहा जाए कि भूपेंद्र चौधरी को कमान सौंप दी गई है और पंचायती राज मंत्री भी हैं वो, कहीं ना कहीं तो अब वो इस मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद ये नया जो पदभार उनको मिला है वो ग्रहण करेंगे। संजय, बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से कल ही हमारी सहयोगी रिपोर्टर स्वाति ने बता दिया था कि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष यूपी बनने की रेस में सबसे आगे है। और भारत समाचार में अपने दर्शकों को बताया था, आज 2024 की तैयारियों को लेकर के फाइनली जो मोहर है केंद्रीय संगठन ने वो लगा दी है और भूपेंद्र चौधरी अब यूपी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो कुल मिलाकर के अब यूपी में 24 की तैयारियों को लेकर के पूरी टीम जो है वो नई नवेली कर दी गई है। अब संगठन का विस्तार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद लखनऊ पहुंच करके बैठ करके करेंगे। और रही बात, रूटीन प्रक्रिया होती है कि जब कोई व्यक्ति संगठन में जाता है तो वो अगर मंत्रिमंडल में है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी आपने एक बयान सुना होगा, जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि सरकार से बड़ा पद होता है और बड़ा कद होता है संगठन का। तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौधरी, तो ऐसे में उनको इस्तीफा दे करके और पूरी तरीके से संगठन के लिए काम करना होगा। बीजेपी ने पूरी तरीके से अब की बार एक टारगेट सेट किया है कि यूपी की 80 सीटों पर किस तरीके से कब्जा किया जाए, उसको लेकर के पहले से ही रणनीति तैयार है। तमाम जो मंत्री हैं उनको प्रभारी बना करके ऐसी सीटों पर प्रभारी बनाया गया है जहां पर समाजवादी या बसपा या कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। उन गढ़ों में किस तरीके से घुसपैठ की जाए। आजमगढ़ के लोकसभा के उपचुनाव में आपने देखा कि उसी जो रणनीति का हिस्सा था कि आजमगढ़ जो सपा का गढ़ माना जाता था वो भाजपा के खेमे में आ गया, काफी लंबे अरसे बाद ये खेमे में पहुंची। तो ऐसे में उसी प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए 80 सीटों पर लगातार, और यूपी और बिहार की सियासत में पूरी तरीके से जातीय समीकरण साधे जाते हैं। और यही वजह है कि पश्चिम में जो चौधरी लोग हैं उनकी बीच में जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी का अपना बोलबाला है, उनकी अच्छी पकड़ है, सीनियर लीडर है, संगठन में भी रह चुके हैं और एमएलसी हैं और जो सरकार में मंत्री भी हैं। तो जो किसान आंदोलन से वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि जमीनें खिसक रही हैं, उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, हालांकि विधानसभा में उन्हें जो परिणाम मिले हैं वो बेहद सुखद थे, लेकिन उसके बावजूद
जिस तरीके से विपक्ष आरएलडी को वहां पर आगे करके और जाट बेल्ट पे बीजेपी की धार को कुंद करने का प्रयास कर रहा है, उस धार को और तेज कैसे किया जाए, यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। जो शांतनु बिल्कुल संजय, और देखिए स्वाति आपके पास आते हैं। स्वाति, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको नियुक्त कर दिया है, लेकिन अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब उनके सामने भी चुनौती है, क्योंकि देखिए जो सभी राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है या फिर क्षेत्रीय समीकरण है उनको साधने की कोशिश करते हैं। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी उन पर भी कहीं ना कहीं दबाव अब नजर आ रहा है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मंथन के बाद कोई फैसला लेती है और कई नामों पर जब चर्चा हुई उसके बाद भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मोहर लगी है, और वो भी देर रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मोहर लगी। उन्हें बुलाया गया और उनके सामने जो है कहा गया, और उसके बाद आज फोन किया गया उन्हें और बताया गया कि आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी देने जा रही है। अब समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया है। अब कभी भी कांग्रेस भी ऐलान कर सकती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अब ये भी शांतनु समझने वाली बात है कि चूंकि कोई भी पार्टी 2024 को सामने देख रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं या तमाम पार्टियों की बात करते हैं, ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का जो नाम निकलकर सामने आया है, एक जाट में अच्छी पकड़ भूपेंद्र चौधरी की है, किसान परिवार में है, मुरादाबाद में जन्मे है, तो उनकी एक अच्छी पकड़ उत्तर प्रदेश में भी है। और इसके साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, और संगठन में भी भूपेंद्र चौधरी का एक अच्छा अनुभव है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका एक अनुभव है, 20 लोकसभा सीटों पर अनुभव उनकी अच्छी पकड़ है। यानी सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं कि भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी अध्यक्ष की इसलिए भी दी गई है चूंकि उत्तर प्रदेश से 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सके, और इसी वजह से हम सब ने देखा कि अभी संगठन महामंत्री की जो ठीक है स्वाति, आपके पास आते हैं। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी देखिए, अब भूपेंद्र चौधरी को जो है वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और कहीं ना कहीं जो सामने अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या जो तमाम जो जाट लैंड है उसको साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी? सबसे पहले में श्री भूपेंद्र चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का आभार जताता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपी है जो राजनीतिक तौर से बहुत परिपक्व हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत मेहनती हैं, और उनके कार्य के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में पूरा प्रदेश जानता है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से 2024 की राह और आसान होगी। केवल जाट लैंड की बात ही नहीं है साहब जी, भूपेंद्र चौधरी जी जन जन के नेता है, हर घर कार्यकर्ता के चहेते हैं। उनके प्रदेश के अध्यक्ष बनने से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है, नया उत्साह आया है, और हम कह सकते हैं कि 2024 के जो चुनाव में 80 के 80 सीट जीतने का लक्ष्य पार्टी ने रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा जताई, शायद वो लक्ष्य हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केशव मौर्य जी का भी बयान आया था कि संगठन जो है वो सरकार से कहीं ना कहीं बड़ा है, तो क्या जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो कहा जाए कि एक जो रणनीति है वो पूरी तरह से भूपेंद्र चौधरी की ही रहने वाली है? नरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत ही यशस्वी डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद जी का ये बयान कि संगठन सत्ता से बड़ा है बहुत ही सत्य है, यथार्थ है। सब जानते हैं कि विचार संगठन के माध्यम से बनता है और संगठन से सरकार का निर्माण होता है। सरकार के निर्माण के लिए संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए आदरणीय मौर्य जी का ये बयान बहुत सटीक है। और मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की कमान, प्रदेश अध्यक्ष की कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को सौंप कर इस संगठन की अहमियत को और बढ़ाया गया है। हम सोचते हैं
पार्टी कार्यकर्ता सोचते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के बन जाने से भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सरकार की अहमियत और बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये जो पार्टियां हैं इनमें भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी अध्यक्ष जो है वो यूपी का जो बदल सकती है, और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक भी जो है अपने नाम का ऐलान नहीं किया है। तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इसी तरह से कोई जाट नेता को बनाती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती होने वाली है नरेंद्र जी? काल्पनिक सवाल है, फिर भी मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दूंगा जी। कांग्रेस किसको किसी को भी अध्यक्ष बनाए, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि बिल्कुल समाप्ति की दिशा में है। अब उसको ऊपर लाना, बढ़ाना शायद उत्तर प्रदेश में संभव नहीं होगा जी। समाजवादी पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का निर्णय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष कोई बने, महामंत्री कोई बने, पार्टी का संचालन तो एक ही परिवार से होना है ना जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और हमारे साथ स्वतंत्र सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए। अब भूपेंद्र चौधरी जो है उनको भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष